हेलो बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन के डाइजेशन तक पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे फैट का डाइजेशन। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा ऑन दी डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट, है ना। अब हमने फैट का डाइजेशन कैसे होगा, तो देखो सबसे पहली चीज की जो फैट होता है, फैट, राइट, वो क्या फैट जो है वो पॉलीमर होता है। नहीं, फैट इज नॉट अ पॉलीमर, इट इज नॉट अ पॉलीमर। बेसिकली ये काय से बनता है, तो ये एक तरीके का ईस्टर है। ईस्टर क्यों है? क्योंकि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, उसके एस्टेरिफिकेशन से बनता है। मींस हम फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को जब जोड़ते हैं, कैसे देखो, हमारा जो बेसिकली फैट होता है, जैसे कि आपने खाने में खाया घी, है ना, वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है ना, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड क्या हुआ कि आपके पास एक ग्लिसरॉल है जिसमें आपने 3 फैटी एसिड को जोड़ दिया है। तो ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होगा, हमेशा याद रखना, अगर ट्राइग्लिसराइड फैट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एक ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड होंगे। ठीक है, तो ग्लिसरॉल को हमने ये फैटी एसिड से जोड़ा है, तो जिस बॉन्ड से हमने उन्हें जोड़ा है ना, ये बॉन्ड कौन सा है आपका? एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फैट जो है वो एक पॉलीमर नहीं है, बल्कि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टेरिफिकेशन से बनता है। क्लियर? so it is a kind of ester। ठीक है, आया समझ में। तो इसका फैट का डाइजेशन कैसे होता है, अब हम ये देख रहे हैं। देखो, होता ये है कि आपका जो फैट है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसे डायरेक्टली जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लियर? वो क्या करते हैं? उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन फैट को डायरेक्टली आपका जो एंजाइम है, जैसे फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम है, तो वो इसे डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमें पहले फैट को क्या बनाना पड़ता है? वाटर सॉल्युबल। हम उसे कैसे बनाते हैं? देखो, सबसे पहले आपके पास, तो उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले, और इसे सबसे पहले मान लो आपके पास ये एक फ्लैट का ग्लोब्यूल है। ठीक है, फ्लैट का एक बड़ा सा ग्लोब्यूल है आपके पास, ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है आपका? ये ट्राइग्लिसराइड। अभी तो आपको उसको तोड़ना है ना। ठीक है, ये आपका बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल हो गया। अब ये जो फैट है ये अभी इनसॉल्युबल है इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब आपका जो बाइल है, बाइल, ठीक है, आपका जो बाइल है ये क्या करता है, ये इसे छोटे 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 ग्लोब्यूल में तोड़ देता है। ठीक है, ऐसे इसको छोटे 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 ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। आया समझ में? ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में इसको तोड़ दिया। आया समझ में? चलो उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देते हैं हमारे फैट में। दिस इज योर फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल, बाइल ने जिसे तोड़ दिया छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में अभी हमने इसको तोड़ दिया। क्या तोड़ने के बाद भी ये वाटर सॉल्युबल है? बताओ मुझे, क्या अब ये पानी में घुल जाएगा? नहीं। देखो बहुत सिंपल चीज है, आप भले ही आप पानी के अंदर 1 गिलास तेल डालो, ये छोटा, मान लो आपने पानी में 1 गिलास तेल डाला, वो तब भी इनसॉल्युबल होगा, पानी के ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करेगा। अब एक चम्मच तेल डालो, छोटा सा अमाउंट, तो भी वो ऊपर आएगा। अभी इसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए अब क्या होगा, हमें इसके आसपास एक कवरिंग बनाते हैं। देखो मैं आपको एक यहाँ पे
मैं किसी एक में बना के दिखाती हूँ, वैसे की वैसी कवरिंग आपको सब में दिखेगी सब। एक मिनट रुको, ठीक है। ये जो ग्लोब्यूल है, एक ग्लोब्यूल बना लेते हैं अपन बीच में, और सेम एज इट इज कवरिंग आपको सब जगह दिखेगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो बाइल होता है, इस बाइल के पास बाइल सॉल्ट होते हैं, है ना। बाइल सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से थे? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, है ना। ये दो हमारे पास क्या थे? बाइल सॉल्ट थे। अभी बाइल सॉल्ट क्या करेंगे, इसके आसपास, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, वायरस जैसा स्ट्रक्चर हो गया। ये आया समझ में? ये क्या है, ये जो बाइल सॉल्ट है वो इस तरीके से कवरिंग बना लेंगे किसके आसपास? आपके ये हर एक फ्लैट ग्लोब्यूल के पास। इस फ्लैट को आपने जितने भी टुकड़ों में तोड़ा है ना, हर एक ग्लोब्यूल, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के पास ऐसी आपकी क्या बन जाएगी? कवरिंग। इसकी कवरिंग बनेगी आपके बाइल सॉल्ट की। क्लियर? और बाइल सॉल्ट के साथ साथ यहाँ पे और एक चीज होती है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की भी कवरिंग होती है। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से बना देती हूँ। आया समझ में? ये फॉस्फोलिपिड की कवरिंग हो गई। तो ये क्या बन गई? हाइड्रोफिलिक कवरिंग। आपने ये पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब वो सपोनिफिकेशन पढ़ाते हैं ना, कि सोप कैसे वर्क, सोप और डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं, है ना। फैट का कोई दाग लग जाए तो उसमें सोप कैसे वर्क करती है, डिटर्जेंट कैसे वर्क करता है। तो ये क्या बन गया हमारा? एक मिसल। क्या बन गया ये? दिस इज योर मिसल। ठीक है, ये क्या है? मिसल। अब ये जो मिसल है, अच्छा पहले तो अपन ये देखते हैं। देखो, इसमें ये जो रेड कलर वाला पार्ट है, ये क्या है? आपका बाइल सॉल्ट, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है, दैट इज योर फॉस्फोलिपिड। इन दोनों ने मिलकर एक हाइड्रोफिलिक कवरिंग बनाई है। क्या बनाई है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, है ना। तो ये कवरिंग कौन सी बन गई? हाइड्रोफिलिक। तो अब ये जो जितने भी ग्लोब्यूल्स होंगे, दे आर वाटर सॉल्युबल। अब ये क्या बन गया आपके? वाटर सॉल्युबल। सॉल्युबल, सॉरी, वाटर सॉल्युबल। आया समझ में? गया कुछ दिमाग में? क्या हुआ? देखो, ट्राइग्लिसराइड फैट था, बड़ा सा ग्लोब्यूल था, उसे हमने छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया, और हर एक ग्लोब्यूल के आसपास आपने एक कवरिंग बनाई है, जो कि है हाइड्रोफिलिक कवरिंग बन गई। और ये किस चीज की बनी है? बाइल सॉल्ट प्लस फॉस्फोलिपिड की कवरिंग, जिसकी ये कौन सी कवरिंग हो गई? ये हाइड्रोफिलिक कवरिंग है। इस हाइड्रोफिलिक कवरिंग की वजह से आपका जो फ्लैट का ग्लोब्यूल है वो क्या हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल। तो ये, अब मुझे ये बताओ, क्या ये तो ट्राइग्लिसराइड था, तो ये भी ट्राइग्लिसराइड ही है। अभी इसका डाइजेशन नहीं हुआ है, रिमेंबर। ये सिर्फ आपने उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ा है, अभी इसको डाइजेस्ट नहीं किया, तो इसलिए ये भी अभी क्या है? स्मॉल ट्राइग्लिसराइड है। आया समझ में? क्लियर? ये भी ग्लिसराइड है, लेकिन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। अब ये देखो, इस पूरी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? यहां लिखते हैं, चलो। इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इमल्सिफिकेशन। इस पूरी प्रोसेस का नाम हो गया इमल्सिफिकेशन। और ये कौन से फैट हो गए? ये आपके जो स्मॉल ट्राइग्लिसराइड है, इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड
फैट। अब इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर लाइपेज काम करेगा और इसे डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा कॉम्प्लेक्स से। आया समझ में? इमल्सिफिकेशन पूरा समझ में आया? ओके, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे कि फैट अब हमारा इमल्सिफाई हो गया है, अब इसका डाइजेशन कैसे होगा। मिटा दूं? चलो अब देखो फैट का डाइजेशन होगा कैसे। जस्ट फैट का डाइजेशन होगा कैसे, देखो हमारे पास अभी ट्राइग्लिसराइड फैट है, अभी ट्राइग्लिसराइड फैट है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड फैट जो है ये आपका इमल्सिफाइड फैट है ना, अभी हमने इमल्सिफिकेशन करा तो ये आपका इमल्सिफाइड फैट है। अब ये जो आपका इमल्सिफाइड फैट है ट्राइग्लिसराइड फैट, इसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा आपका, कौन सा एंजाइम काम करेगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, जिसे आपने स्टियाप्सिन भी बोला था। अगर आपको याद हो तो हमने इसको स्टियाप्सिन भी बोला था, ठीक है। पेनक्रियाटिक लाइपेज वर्क करेगा। अब कैसे काम करेगा, देखो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड में आपके पास एक ग्लिसरॉल होता है, उससे जुड़े होते हैं 3 फैटी एसिड। क्या जुड़े होते हैं? 3 फैटी एसिड। तो पहले पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, एक आपका क्या तोड़ देगा, ईस्टर बॉन्ड, एक एक ईस्टर बॉन्ड तोड़ता जाएगा। तो अब क्या होगा आपका, अब होगा क्या, हमारे पास हमारा जो एक फैटी एसिड है ये फैटी एसिड हो जाएगा फ्री, और अब आपके पास क्या बचा, ये एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड बचे कि नहीं। तो ये जो एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड है ये क्या बन गया आपका, डाइग्लिसराइड। मतलब ट्राइग्लिसराइड से क्या बना आपका, डाइग्लिसराइड। आया समझ में? प्लस फैटी एसिड, एक फैटी एसिड रिलीज हो गया, ठीक है। फिर से इस पे पेनक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा। क्या काम करेगा आपका, पेनक्रियाटिक लाइपेज। वापस से पेनक्रियाटिक लाइपेज विल एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट, अब उसका सबस्ट्रेट ये बन गया, इस पे काम करेगा। अब आपके पास कितना डाइग्लिसराइड है, अभी तो आपके पास ये डाइग्लिसराइड है। अब वापस से ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अरे यार मैंने फैटी एसिड ही हटा दिया, चलो देखो तो पूरा ही रिमूव कर देते हैं, चलो हटाओ। अब आपके पास क्या है, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड है ना। अब आप क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ दोगे, तो अब आपके पास ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड बचेगा कि नहीं। तो अब ये क्या हो गया आपका, मोनोग्लिसराइड। आया समझ में, मोनोग्लिसराइड। और फिर से एक आपका फैटी एसिड रिलीज हो जाएगा। आया समझ में? अब क्या होगा, क्योंकि ये कहाँ हो रही है पूरी प्रोसेस आपको पता ही है, हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस भी है और इंटेस्टाइनल जूस भी है। तो यहाँ तक आपके पेनक्रियाटिक जूस का काम खत्म।
अब क्योंकि अब यहाँ पे कौन काम करेगा, इंटेस्टाइनल जूस, मतलब आपका इंटेस्टाइनल लाइपेज, क्योंकि इंटेस्टाइनल लाइपेज का जो सबस्ट्रेट होगा वो हमेशा क्या होता है, मोनोग्लिसराइड। आया समझ में? ना ही वो ट्राई पे काम कर सकता है, ना ही वो डाई पे काम करेगा, वो किस पे काम करेगा, मोनोग्लिसराइड पे। आया समझ में? अब देखो, अब मोनोग्लिसराइड के ऊपर वर्क करेगा आपका कौन, इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब ये क्या करेगा, बचा क्या है आपके पास, आपके पास क्या बचा है, ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड थी, ये बॉन्ड भी तोड़ देगा। अब आपका ग्लिसरॉल अलग, फैटी एसिड अलग हो गया। क्लियर? अब आपके पास क्या बचेगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। आया समझ में? अब आपके पास एक ग्लिसरॉल बच गया, एक फैटी एसिड बच गया। क्लियर? आई आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में? क्या हुआ हमारे साथ, ट्राइग्लिसराइड था, कौन सा, इमल्सिफाइड फैट था, उसको पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट किया, एक फैटी एसिड निकल गया। फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज ने डाइग्लिसराइड के ऊपर काम किया, मोनोग्लिसराइड, कैसे, एक और फैटी एसिड निकल गया। फिर मोनोग्लिसराइड को हमने तोड़ दिया ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। आया समझ में? हमें एंड प्रोडक्ट मिल गया। मतलब पेनक्रियाटिक जूस भी जरूरी है आपको और इंटेस्टाइनल जूस। अगर पेनक्रियाटिक जूस होगा ही नहीं तो आपका डाइग्लिसराइड तक फैट मान लो कन्वर्ट ही नहीं होगा, और जब ये फैट डाइग्लिसराइड से कन्वर्ट ही नहीं होगा तो क्या इंटेस्टाइनल लाइपेज इस पे वर्क कर पाएगा?